क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जिसके अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब ट्रांसलेशनल मोशन को, ट्रांसलेशनल मोशन जानते हो ना, सिंपल बॉडी ऐसे मूव कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन बोलेंगे। फिर कोई बॉडी मूव भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है तो क्या बोलेंगे, बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है और रोटेशन भी कर रहा है। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में। यहां तक में कोई बात है तो तुम लोग बताओ। जब भी कोई बॉडी रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों करते हैं तो इसके अंदर में हमें रोटेशनल इफेक्ट भी बताना पड़ता है बॉडी का और ट्रांसलेशनल इफेक्ट भी बताना पड़ता है बॉडी के अंदर में। तो आ जाओ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग कि हमारे टॉपिक का नाम है कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। लेट्स सपोज कर लेते हैं कि एक पॉइंट हमने इस रिजिड बॉडी के ऊपर में ए पॉइंट यहां पे हमने क्या किया है, मार्क कर दिया। बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ए पॉइंट, और ये बॉडी जो है मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, और मान लेते हैं कि ओमेगा से ये रोटेट भी कर रहा है। बॉडी आगे चल रहा है और रोटेट भी कर रहा है। समझ में आ रहा है कि तुम लोगों को? आगे चल रहा है और रोटेशन भी हो रहा है तो रोटेट भी कर रहा है। तो कुछ टाइम के बाद में तुम जब ऑब्जर्व करोगे तो ये ए पॉइंट यहाँ पे t = अगर 0 पे था तो सम टाइम के बाद में ए कहीं यहाँ पे पहुंच गया होगा कि नहीं पहुंच गया होगा? कुछ देर के बाद में ए क्या होगा, वो पॉइंट ऊपर चला गया होगा कि नहीं चला गया? कुछ टाइम के बाद में तुम देखोगे तो ये बॉडी कहां पे सबसे टॉप पॉइंट पे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? अच्छा, फिर उसके बाद में रोटेट करते हुए ये बॉडी कहां पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे ऐसे ही तो होगा। इसका मतलब तुमने क्या देखा कि जो बॉडी, जो पॉइंट हमने रोटेशनल मोशन पे पॉइंट मार्क किया था, वो पॉइंट क्या स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है ना। वो पॉइंट देखो, ए पॉइंट जब हमने मार्क किया था तो ये ए पॉइंट कुछ इस तरह से रोटेट करते हुए जा रहा है और फिर कुछ इस तरह से रोटेट करते हुए वापस उसी जगह पे आ गया कि नहीं आ गया? अब इस टाइप के मोशन को जब बॉडी के ऊपर कोई पॉइंट को हमने मार्क किया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि तुम उस पॉइंट को देख रहे हो ना, तो वो पॉइंट एक अलग तरह का कर्व बना रहा है। नहीं आया? अगर तुम देखो, सही से देखो, समझने की कोशिश करना कि अगर तूने ए पॉइंट इसके ऊपर में मार्क किया है तो तूने क्या ऑब्जर्व किया कि ये ए पॉइंट जो है ना, इस पॉइंट का जो मोशन है ना, ए पॉइंट का, ये कुछ इस तरह से है। देखो, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। इसका मतलब एक अलग टाइप का ये मोशन कर रहा है। नहीं आया समझ में? लेकिन पूरा होल बॉडी की बात करें, पूरा होल बॉडी का मतलब पूरे, अगर मैं सर्कुलर, ये डिस्क हो सकता है, रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, ये सर्कुलर जो भी डिस्क है, स्फीयर, उसका पूरे बॉडी की बात करें तो तुम सोचोगे सर यहां से ये पॉइंट ए को यहां तक आने में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा कि नहीं किया होगा? ये तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, ये एक सीधी लाइन में जाते हुए दिख रहा है मोशन, लेकिन जो ये किसकी दिख रहा है, पूरे रिजिड बॉडी का दिख रहा है। कि पूरा रिजिड बॉडी जो सीधी लाइन में यहां से यहीं तक आया है। नहीं आया समझ में? लेकिन अगर मैं बात करूं पॉइंट ए की तो वो सीधी लाइन में नहीं जा रहा है, वो कुछ इस तरह से होते हुए जा रहा है। बात समझ में आ गया? तो इसका मतलब जो पॉइंट हमने मार्क किया था उस रिजिड बॉडी के ऊपर में, समझ रहा है क्या, उसका पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं है सर। अरे नहीं है ना। इसका मतलब अगर कोई पार्टिकल्स रोटेशनल मोशन करता है, उसको मार्क कर देते हैं, तो उसका पाथ कैसा होता है? तो सबसे पहले इसका पाथ के बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो उस पाथ को बोलते हैं साइक्लॉइड मोशन बोलते हैं। कैसा बोलते हैं हम इसको? साइक्लॉइड बोलते हैं। तो इसका पाथ कैसा होता है? ना तो सर्कल होता है, ना तो स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है बच्चा? साइक्लॉइड होता है। बात यहां तक समझ में आया क्या? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कोई भी बॉडी अगर कंबाइंड रोटेशनल या ट्रांसलेशनल मोशन करता है तो उस बॉडी के ऊपर कोई पॉइंट अगर मार्क करते हैं, उस मार्क पॉइंट का अगर मोशन को हम लोग डिस्कस करें तो उसके मोशन को हम लोग बोलते हैं साइक्लॉइड मोशन। नहीं आया समझ में? आया समझ में? तो लिखेंगे पॉइंट बना कर करके, when a body is move, ऐसे लिख लेना, when a body move in a combined rotational and translational, when body move in a combined rotational and translational motion, when a body move combined rotational and translational motion, then a point which is mark on the rigid body, a point which is mark on the rigid body will be move in a cycloid path with respect to ground, in a cycloid path with respect to ground, with respect to ground। बात समझ में आया क्या? मतलब बॉडी जब मूव करेगा
तो उसके ऊपर में जो एक पॉइंट मार्क करेंगे ना, वो पॉइंट जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसा मोशन कर रहा है, साइक्लोइड कर रहा है। बात यहां तक समझ में आया क्या? नहीं आया तो बता सकते हो। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि सर कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन में हमें एक चीज की बातें नहीं करना पड़ेगा, हमें ट्रांसलेशनल मोशन का सारे फॉर्मूला तो लगाना ही लगाना है, साथ में हमें किसका लगाना है, रोटेशनल मोशन की बात भी करना पड़ेगा, तभी जाकर करके हमें समझ में आएगा। अब जैसे कि थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, इसके ये वाले पॉइंट को मैं लेके आ रहा हूं, समझने की कोशिश करना। बॉडी कैसे मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से। अगर मैं बात करूं इस a पॉइंट की, तो ओमेगा से रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसका मतलब इसकी वेलोसिटी यहां पे चेक किया जाए तो एक वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर होगा कि नहीं होगा, और एक वेलोसिटी ओमेगा, ये रोटेशन वाला वेलोसिटी है। नहीं आ रहा समझ में? अरे ओमेगा इंटू आर नहीं समझ में आया क्या? ये रोटेट करते हुए का वेलोसिटी है, लेकिन उसी समय में ये ए पॉइंट इधर भी जा रहा है, वी वेलोसिटी से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो नेट किधर जा रहा है, नेट इधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? नहीं आ रहा। अरे नहीं आ रहा। अरे ये ओमेगा आर से इधर चला और वी से इधर चला, तो इन दोनों का नेट कहां होगा, बीच में होगा कि नहीं होगा? नहीं आ रहा। अरे झूठ क्या बोल रहे हो, अरे सच बोलो ना। चलो आओ तुम लोग, देखो एक तो देखो ये एडवांस वाला बैच है, तुम लोग बैठ जाते हैं एडवांस वाले बैच में। अब एडवांस वाले बैच में बच्चे कम होते ही हैं, ठीक है ना? हाँ, अब देखो ना, सारे बच्चे भीड़ किस में होते हैं, वो चिंगू बैच में होते हैं। जो अच्छे बैच होते हैं उसमें बच्चे कम होते हैं। एक तो तुम कम हो, और कम में भी आवाजें नहीं करोगे, बोलोगे नहीं, तो फिर कैसे समझ में आएगा टीचर को कि अच्छा पढ़ रहे हो तुम? अब हाई लेवल की चीजें तुमने देखो कितने क्वेश्चन करवा दिए, 200 क्वेश्चन करवा दिए, बाकी में 100 क्वेश्चन भी नहीं हो पाए होंगे। तो कहने का मतलब समझ रहे हो ना तुम? तो आ जाए इधर, इधर देखो। अब अगर मैं पूछूं कि सर इस पॉइंट पे बताओ, इस पॉइंट पे ए के बारे में कुछ कमेंट करो, तो तुम क्या कहोगे? वी वेलोसिटी से तो ये आगे चल ही रहा था, लेकिन सर साथ में कौन इसके साथ चल रहा था? ओमेगा आर भी चल रहा था कि नहीं चल रहा था? नहीं आया। अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, कि अगर ये पॉइंट ए पे है तो वेलोसिटी वी तो इसका एक आगे था ही था, लेकिन साथ में कौन सा वेलोसिटी यहाँ पे मिलने वाला है? इसका मतलब सर जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो पार्टिकल जो पॉइंट हमने मार्क किया रोटेशन मोशन पे, उसका हर जगह पे अलग अलग वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा? अरे वो रिजल्टेंट किसका किसका होगा? जो आएगा उसका रिजल्ट, जैसे यहाँ v और ओमेगा आया तो इसका रिजल्टेंट क्या यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? अरे नहीं आएगा। इसका मतलब कंबाइंड रोटेशन में, बात को आप समझो धीरे धीरे, कहां पे दिक्कत है बोलो? ये वाला ओमेगा, इसके ये वाला क्या बोल, ये वाला कैसे आया? दिक्कत है। समझ में आ गया? तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, बॉडी का मूवमेंट के अंदर रख लिया और साथ में दोनों का वेलोसिटी का कंबाइन किया, बात यहाँ पे समझ में आया? तो कोई भी बॉडी रोटेट करता है रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर में, उस बॉडी के अंदर में हम लोग क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर में अलग सर्विस करते हैं। जैसे लोगों ने डिस्प्लेसमेंट वाला था, एनर्जी वाला था, अच्छा एक्सेलरेशन पढ़ा था, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा था, लेकिन अब जो रोटेशनल मोशन के अंदर में ये सब बारे में डिस्कस करना है अलग से, और अलग सेपरेट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट, अगर ऐसे बॉडी मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऐसे बॉडी मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ऐसे बॉडी मूव कर रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा, ऐसे बॉडी मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ऐसे अगर बॉडी रोटेट कर रहा है जिसके पास लिनियर मोमेंटम क्या होगा, ये पूरी थिंग अलग से पढ़ना है। इसलिए अभी अब बच्चों को थोड़ा सा हालत खराब होगा, पहले तो पता नहीं समझ में आ रहा था, अब क्या सारे बॉडी को एक साथ आ जाते हैं, इसी में मतलब हम फिर भी आपको कोशिश करेंगे बेस्ट बनाने का। हम इसको बनाएंगे, इसको लाएंगे ओके। देखो टॉपिक है, देखो काइनेमैटिक्स फॉर कंबाइंड मोशन। की काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल प्लस में ट्रांसलेशनल मोशन की, तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोगों ने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं किसके अंदर में, बोलो जल्दी से, कंबाइंड किसके अंदर में, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल के लिए। अगर हम बात करें, थोड़ा सा कलर जो है ना सही से चूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है ना, तो देखो सोच के बताओ, एक पार्टिकल्स है जो रोटेट कर रहा है, थोड़ा सा मैं बिगर बना रहा हूं ताकि तुमको समझ में आए। v वेलोसिटी से ये यहाँ पे इसका सेंटर है, और सेंटर का v CM कितना है दिया हुआ है, v वेलोसिटी दिया हुआ है, पहले बच्चा समझो। और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा से ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। सपोज कर लेते हैं ये इनिशियल प्लेस है इसका, इसलिए इसके सेंटर को हमने क्या बोला, 0, नहीं आया,
कुछ टाइम के बाद में बात करते हैं, कुछ टाइम के बाद। तो मैं थोड़ा सा एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूं ताकि तुमको समझ में आए। कुछ टाइम के बाद में ये पार्टिकल्स जो है, अब देखना और बताना कि तुमको समझ में आ रहा है क्या। कुछ टाइम्स के बाद में ये पार्टिकल यहां पहुंच गया, मतलब ये रोटेट करते हुए, ये व्हील्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये रोटेट करते हुए यहां पे पहुंच गया। अभी भी इसकी वेलोसिटी कितना है सोच के बता। अभी भी इसकी सेंटर की वेलोसिटी कितना है, v ही है। सोच सर ये 0,0 था, तो यहाँ पे इसकी जो कोऑर्डिनेट होगी क्या कुछ और होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। अगर मैं बात करूं इसकी सेंटर की कोऑर्डिनेट की बात करूं तो y में तो चला नहीं है इसका सेंटर, इसका मतलब x में कितना चला इसकी कोऑर्डिनेट सेंटर पर, जल्दी से बता सकता है कोई क्या। हाँ सेंटर कितना चला, v इंटू टी। किसी टाइम t के लिए निकाल रहे हैं, t इज इक्वल टू ये 0 के नहीं आया। इसका मतलब किसी ने कल हो करके तुम्हें बोले कि कल हो करके किसी ने बोले कि इसका, मैं ऐसे थोड़ा सा बना रहा हूं देखना, तो कल होकर के किसी ने बोले कि इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखो, तो तुम क्या लिखोगे सर, vt, 0। अरे नहीं लिख पाओगे, अरे लिख पाओगे। अच्छा नेक्स्ट बताओ सर, अगर मैं यहां पे एक पॉइंट मार्क कर दूं, क्या समझ में आ रहा है तुमको, यहाँ पे मैं मार रहा हूं पॉइंट, इसके यहां पे एक पॉइंट P मार्क कर दूं, तो ये P पॉइंट कुछ टाइम के बाद में क्या वहीं पे रहेगा या चल गया रहेगा कहीं ना। लेट सपोज कर ले कि ये P पॉइंट चल के यहां पहुंच गया। समझने की कोशिश कर पूरा अच्छे से, आएगा समझ में, क्यों नहीं आएगा। ये P पॉइंट यहां पे पहुंच गया और मैंने बोला कि ये जो चला, कुछ चला, कितना चला, ओमेगा इंटू टी। क्यों ओमेगा इंटू टी, क्योंकि ओमेगा से चल रहा है, रोटेट किधर से कर रहा है, ओमेगा से, और जब ओमेगा से रोटेट करता था थीटा किसके बराबर होता है, नहीं आया, आया क्या। तू सोच अगर ये इसका रेडियस है मान ले, तो इसका x में कितना होगा और y में कितना, पहले बताओ x में कितना होगा, r साइन ओमेगा टी, एकदम समझ में आ रहा लगता है ना। और y में बोल जल्दी से कितना होगा, वेरी गुड वेरी गुड, r cos ओमेगा टी। कलर चेंज कर रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, यहां तक समझ में आया तुमको, आया क्या। अच्छा तू सोच के बता कि अब p कितना चला, सोच p कितना चला x में, x में p कितना चला, तो तुम कहोगे, सुनो 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 सुनो, तुम कहोगे सर x में p कितना चला हमें बताना है ना, तो चलो सर vt तो पहले चल गया था ये, अरे p भी तो चला है vt, देखो ना p यहां था, उठ करके यहां आ गया, इसका मतलब vt तो पहले चला था। अच्छा इस vt में से कुछ तो माइनस कर दो, तो क्या x का रियल चलना कितना, नहीं आया। सोच x का अगर इतना ही तो माइनस कर देंगे इस vt में से, अगर ये r साइन ओमेगा टी माइनस कर देंगे तो हमारा x का आ जाएगा कि नहीं आया, अरे नहीं आया। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं r साइन ओमेगा टी। पहले बात समझ में आया क्या। अब सुन, अब इसी को लोग कैसे लिखते हैं, कहते हैं कि ये वाला जो आया है वो सेंटर का आया है, नहीं आया क्या, और उसमें से माइनस कर रहे हैं उसी पार्टिकल का किसके रिस्पेक्ट में, नहीं आया, अरे नहीं आया, आया क्या। इज इक्वल टू ये क्या लिखते हैं, तो x में अगर तुमसे, अब जनरली तुमसे पूछे x में कितना पार्टिकल चला, तो सीधा लिखोगे क्या, xp इज इक्वल टू vt माइनस r साइन ओमेगा टी, नहीं आया। अब सोच y के लिए सोचना है, सोच y के लिए इनिशियली ये y में कितना पे था, r पे था, मतलब r डिस्टेंस पे था, मैग्नीट्यूड अपना बाद में देखा जाएगा, माइनस प्लस बाद में कर लेना, वो नेगेटिव क्या होगा तो मैग्नीट्यूड पूछेगा तो माइनस को मोड लगा देने का ना। सोच अब y में ये पार्टिकल पहले यहां पे था, कुछ देर के बाद में उठ करके यहां पहुंच गया, इसका मतलब y में कितना चला, अगर पार्टिकल का पूछे तो क्या बोलोगे, सर r में से पहले r डिस्टेंस पे था, अब उठ करके यहां चल गया, मतलब r में से कुछ कम चला ना, अरे नहीं आया समझ में,
कितना कम चला बोल जल्दी से, आर साइन की कॉस, कॉस ओमेगा। नहीं आया। अरे आया क्या? तो कोई पूछे कि अगर बॉडी रोटेट कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स में कितना होगा, वाई में कितना होगा, या डिस्टेंस कितना होगा, क्या नहीं निकाल पाओगे? अरे निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओ। तो क्या हो जाएगा, वाई पी इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ, आर इंटू आर कॉस ओमेगा टी। नहीं आया। फिर इसको कैसे लिख देंगे, सेंटर वाला में से माइनस कर दिए हैं। अरे नहीं आया। समझ में आया? फटाफट लिख डालो। नेक्स्ट लिखो, टॉपिक का नाम वेलोसिटी इन कंबाइंड मोशन। थोड़ा सा मैं अपने बाल को देख रहा हूं, ऐसे तो बाल खत्म होते जा रहे हैं, फिर भी देखना पड़ता है कभी कभी। वेलोसिटी इन कंबाइंड मोशन, वेलोसिटी इन कंबाइंड मोशन या रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। देखो बच्चा, अगर हम बात करें इसकी कि वेलोसिटी कंबाइंड मोशन में कैसे होगा, लेट सपोज कर एक पार्टिकल्स है जो v वेलोसिटी से, मतलब इसका सेंटर का जो वेलोसिटी है वो क्या है, vcom, और इसकी वैल्यू मैंने दे दिया v, और ये रोटेट भी कर रहा है ओमेगा से। सोच सर, वेलोसिटी vcom जो है इसको क्या कर रहा होगा, आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। अब ओमेगा क्या कर रहा होगा, रोटेट कर, गोल घुमा रहा होगा। कर ये गोल घुमा रहा होगा, तो अरे घुमा रहा होगा कि नहीं, अरे घुमा रहा होगा कि नहीं घुमा रहा होगा। तो सोच, अगर मैं दोनों को अलग अलग कर दूं, मैं सोच इसको ऐसे करता हूं, सर ऐसे हुआ होगा, पहले ये ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा और साथ में उसी टाइम में सर ये v वेलोसिटी से आगे भी जा रहा, अरे जा रहा हो कि नहीं जा रहा हो। अब सोच ओमेगा क्या कर रहा होगा, ओमेगा हर जगह पे ओमेगा इंटू आर लगा रहा होगा। अगर जिस पॉइंट पे तू मार्क करेगा हर जगह पे क्या लगा रहेगा, ओमेगा इंटू, याद है तुम लोगों को कुछ, ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर, किसी भी पॉइंट पे तू मार्क कर ले वो सब जगह पे क्या होगा, ओमेगा इंटू आर होगा कि नहीं होगा। अच्छा सोच, v तो हर जगह पे अलग अलग लग रहा होगा कि नहीं, v पे सॉरी v जो होगा हर जगह पे सेम लग रहा होगा कि नहीं, सेम लग रहा हो, अलग बोला गया था। v के मतलब vcom जो है वो हर जगह सेम लग रहा होगा, और ओमेगा का हर जगह पे डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा कि नहीं होगा, कहीं पे नीचे की तरफ है, कहीं पे लेफ्ट की तरफ है, कहीं पे राइट की तरफ, अरे है या नहीं है। अब सोच इन दोनों को साथ में अगर ऐड करे तो फिगर कुछ ऐसे बनेगा, और इनके बारे में समझना, फिगर कुछ ऐसे बनेगा, देखना और समझना और बताना कि क्या समझ में आया। मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे पहले तो बताओ कि इसके पास में वेलोसिटी कितना है, v। अरे हर पॉइंट पे है कि नहीं है, अरे सेंटर com तो हर पॉइंट पे v है ना, सोच के देख। तो इस पॉइंट पे अगर आप सर लेना चाहते हो तो इसकी वेलोसिटी कितना होगी, v। लेकिन उसी टाइम में इस जगह पे ओमेगा आर पीछे लग रहा है, नहीं आ रहा है, अरे नहीं आ रहा है तो बोल रहा है पीछे की तरफ क्या लग रहा है, भाई बोलना पड़ेगा ना। अब सोच, अगर मैं इस जगह की बात करूं तो वेलोसिटी तो v तो आगे की तरफ लग रहा है, लेकिन ओमेगा आर कैसे लग रहा है, अच्छी बात है ना, ओमेगा आर किधर लग रहा है, इधर, इस जगह पे बताओ, v तो आगे, ओमेगा आर भी आगे, नहीं आया। अच्छा तू सोच इस जगह पे कैसे होगा, v कैसे जाएगा, ऐसे, ये क्या है, v है, और ओमेगा कैसे जाएगा, अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो क्या हर पॉइंट पे वेलोसिटी तो है ही है, साथ में ओमेगा आर भी है, अरे है कि नहीं है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग मतलब कंबाइंड क्या बोलेंगे, बोलो इसको, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल में भी वेलोसिटी का लिखना। अरे नहीं आया समझ में। अब सोच, क्या अब तुमसे पूछे कि पी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, तो क्या बोलोगे पी पॉइंट पे वेलोसिटी, पी पॉइंट पे तो सर मैं बोलूंगा v में से ओमेगा आर को घटाऊंगा, यही होगा कि नहीं होगा,
अच्छा तू सोच क्यू पॉइंट पे तेरे से पूछेगा तो क्या बोलोगे वेलोसिटी? v प्लस। लेकिन अगर तुमसे पूछे इसका नाम दे दे तो पी क्यू आर दे देता हूं, तो आर पॉइंट पे बोल क्या होगा? आर पॉइंट पे बोल जल्दी से क्या होगा? तो सर पहले तो इसके बीच का एंगल पता होना चाहिए, हमें नहीं पता है, तो हम मान ले थीटा लिख लेते हैं। तो आर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या लिखोगे सर? v का स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का स्क्वायर प्लस 2v ओमेगा आर इंटू कॉस थीटा का अंडर। अरे वेक्टर का तो हमेशा ऐसे निकालते हैं ना। नहीं आया समझ में? अरे नहीं आया? आया क्या? अच्छा इसी तरह से तुमसे पूछे इस पॉइंट के लिए, इसका नाम क्या दे दूं बताओ तुम लोग? एस दे दूं? बोल एस पे क्या होगा? सोच के बताओ। हाँ वी स्क्वायर कॉस कितना डिग्री? कॉस 90 डिग्री कितना होता है? वाह 0 होता है। तुम लोग एकदम मतलब ओमेगा आर का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जल्दी से ये लिखो फिर आगे बात करते हैं। यार ऐसे बोलोगे? चलो आ जाओ, देखो इधर। यहां तक में कोई डाउट है अभी तक में? अरे कुछ भी डाउट है बता सकते हो ना। चलो आ जाओ, अब स्पेशल केस लिखो। स्पेशल केस, स्पेशल केस ये वाला मैं इधर कर देता हूं, किसी को दिख नहीं रहा हो तो इधर से देख लेगा। स्पेशल केस में लिखना प्योर रोलिंग। स्पेशल केस में लिखना प्योर रोलिंग। स्पेशल केस में लिखना प्योर रोलिंग। अगर कहीं पे किसी बंदे ने कल हो करके लिख दिया, कौन सा रोलिंग बताओ जल्दी से? प्योर रोलिंग। अच्छा कहीं पे भी बोल देना प्योर रोलिंग, तो इसका मतलब होता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर। मतलब जो वेलोसिटी ओमेगा आर जो लिख रहे थे ना, वो हमेशा किसके बराबर हो जाता है? आगे चल करके प्योर रोलिंग ये सब केसेस को अच्छे से और ढंग से पढ़ेंगे। अभी के लिए ये समझ के चल। जैसे मेरे से कोई बोले कल हो करके कि अब बताओ मुझे इस पॉइंट पे कितना वेलोसिटी होगा अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा सर? इस पॉइंट पे वेलोसिटी तो v इधर होगा, नीचे क्या होगा हमारे पास में? ओमेगा इंटू आर। लेकिन ये ओमेगा किसके बराबर होगा सर? क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया प्योर रोलिंग के केस में v के बराबर हो जाएगा। इनके बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। इसका मतलब नेट क्या होगा? v का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर का अंडर, यानी कि अंडर रूट 2v आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आया समझ में? फटाफट लिख डाल, उसके बाद क्वेश्चन कर। फटाफट लिख डाल, इसके बाद एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करने की कोशिश कर। बनाओ क्वेश्चन एक। एक क्यू पॉइंट है, ठीक है ना? ये 10 के स्पीड से चल रहा है, 10 मीटर। तेरे सीट का क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा सही से करना। और ये तुम्हारे पास में है पी पॉइंट, और ये एंगल जो है यहां पे दे रखा है, ये दे रखा है एंगल 53 डिग्री, ठीक है ना? ये एंगल दे रखा है 53 डिग्री, और रेडियस दे रखा है तेरा 1। रेडियस दे रखा है इसका 1। तो फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी एट अ पॉइंट, फाइंड अ वेलोसिटी एट अ पॉइंट P and Q, find the velocity at a point P and Q, find the velocity at a point P and Q, P and Q, P and Q, ये सेंटर है। सॉल्व कर, करने की कोशिश करो सब।
प्योर रोलिंग है बच्चा, ये भी ध्यान में रखना। चलो आ जाओ, सॉल्व कर दिए। देखो मैं ले रहा हूं इधर, देखना तो, देखते हैं, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। देखो पी पॉइंट के लिए बात करते हैं पहले, सबसे पहले किसकी बात करते हैं बच्चा? पी पॉइंट के। तो पी पॉइंट पे वेलोसिटी किधर होगा? इधर की तरफ। कितना होगा ये? 10। ये तो होगा ही होगा, अरे होगा कि नहीं होगा? अच्छा साथ में ओमेगा इंटू आर, ओमेगा किधर से रोटेट करवा रहे हैं? नहीं दिए हैं तो ऐसे लिख ले, ओमेगा इज इक्वल टू 15 रेडियन पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया? तो सोच, ओमेगा ऐसे रोटेट कर रहा है, मतलब ओमेगा इंटू आर ऐसे होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? ओमेगा कितना है? 15, आर की वैल्यू कितना है? 1। इसका मतलब कितना आ जाएगा ये? 15 मीटर पर सेकेंड। क्या ये प्योर रोलिंग है क्या? नहीं है ना, ये 10 से है, ये 15 से है, दोनों सेम होगा तब तो प्योर रोलिंग होगा। अरे नहीं आया समझ में? नहीं आया ना? चल आ जा इधर देख फिर। अब मेरे को बोल रहा है कि इसके सेंटर से अगर मैं बोलूं कि ये डिस्टेंस पता है, अब किसी तरह से अगर हमें ये एंगल पता चल जाए तभी जाकर के सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे हम लोग सॉल्व। बोल ये एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है क्या? सारे दिया हुआ है तुम्हारे पास में, ये 90 डिग्री भी दिया हुआ है, ये 53 डिग्री भी दिया हुआ है। सोच ये वाला एंगल कितना होगा? 37 होगा कि नहीं होगा? अरे 37 होगा कि नहीं होगा? बोल ये वाला कितना होगा? 53 और प्लस 90 कितना हो जाएगा? 53 प्लस 90। जल्दी से कर करके सॉल्व करके बता जल्दी से आंसर कितना हो जाएगा? है कर दे ना सॉल्व, जो भी करना कर दे। ये लिख दे 90 और प्लस 53 होगा कि नहीं होगा? अरे 90 प्लस 53 होगा कि नहीं होगा? तो सोच, अब मेरे को v एट p पॉइंट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? v का स्क्वायर प्लस ओमेगा r का स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा r इंटू, अरे v भी बोल लिया कर, cos कितना लिखेंगे? 90 प्लस 53 डिग्री। अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोल b कितना है तेरा? 10 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 10 इंटू 15। इसकी वैल्यू पहले लिख दिया मैंने, ठीक है ना? इधर बोल cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? sin 53 डिग्री। अरे डालोगे कि नहीं डालोगे? sin 53 डिग्री की वैल्यू कितना होती है जल्दी से बता। तो ये हो जाएगा 15 का मल्टीप्लाई कितना होता है जल्दी से बताओ। हाँ 15 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 15 का स्क्वायर कितना होता है वही तो पूछ रहा हूं। कितना होता है? सॉल्व कर नहीं सकते हो तुम लोग बैठ कर करके, ये सारे सब हम ही से करवा लो। मैं तो जान से इधर खड़ा हूं ताकि तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आके देखूंगा और फिर पीटूंगा मैं। ये हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी करो। इसी तरह से क्यू पॉइंट का भी निकाल लोगे क्या? चलो एक और क्वेश्चन लिखो, एक और लिखो फिर बता रहा हूं। दिया जाए डीपी सीट लाया क्या तुम लोगों ने? देना 1 मिनट के लिए तुम्हारा वाला सीट। जल्दी जल्दी करो फटाफट, सीट का भी करवाते हैं, पहले इतना तो कर लो। हो गया तो बताना। कितना टाइम लगाते हो यार तुम। बासी लेने का इच्छा करे। जल्दी करो, इसके बाद दे रहे हैं। लिखो पहले डिस्टेंस मूव्ड बाय, डिस्टेंस, अब टॉपिक का नाम डालो फिर क्वेश्चन करना। ये कर लेना क्यू वाला, घर पे कर करके लाना फटाफट, ठीक है ना?
नेक्स्ट हमारे पास में है, लिखो डिस्टेंस मूव्ड बाय द सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस मूव्ड बाय द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी इन वन फुल रोटेशन इज 2 pi r. In one full rotation is 2 pi r. One full rotation is 2 pi r. बात समझ में आएगा? वन फुल रोटेशन में समझना पहले बातों को कि अगर कोई बोले कि एक बॉडी मूव कर रहा है, समझना, एक बॉडी मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, सपोज कर ले, और रोटेट कर रहा है ओमेगा से, समझ रहा है क्या तुम लोग? तो किसी टाइम टी पे पहले बताओ कि बॉडी ने, सेंटर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? पॉइंट की बात नहीं कर रहा, सेंटर की। तो किसी टाइम टी पे इसकी पूरे के पूरे, चाहे फुल रोटेशन होगा तो बॉडी कितना कवर ऑफ करेगा? थीटा 2 पाई। अरे थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा टी। तो 2 पाई बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? 2 पाई आर बोलेंगे या 2 पाई बोलेंगे? 2 पाई बोलेंगे ना यार। आर तब होता है ना जब डिस्टेंस पूरा, अरे अभी तो थीटा है ना, एंगल कितना कवर अप किया है? 2 पाई। अच्छा सोच, उसी टाइम में, अब ये तो टाइम निकल गया तेरे पास में, तो बोल सेंटर कितना मूव किया? तो सेंटर मूव कितना किया तुमको निकालना है, तो बोल जल्दी से सेंटर के लिए डिस्टेंस कितना लिखाएगा? तो सर वेलोसिटी इनटू टाइम। अरे वेलोसिटी इनटू टाइम, बोल वेलोसिटी कितना होगा? सेंटर की वेलोसिटी कितना होगा जल्दी से बताओ? ओमेगा इंटू आर। अरे ओमेगा इंटू आर, तो क्या लिखेंगे इधर? ओमेगा आर। अरे होगा कि नहीं होगा? अच्छा इंटू टाइम कितना लिखोगे? 2 पाई बाई में ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कट गया, तो पार्टिकल कितना, कौन कितना, ये किसके लिए निकाले हैं? COM के लिए निकाले हैं यार। तुम लोग ऐसे डल गए बैठ गए, वो बंद कर दें तो जल्दी कर फटाफट। हो गया? चलो अब बताओ, इसी के अंदर में अगर फॉरवर्ड स्लीपिंग होगा, लिखा हुआ हो फॉरवर्ड स्लीपिंग, तो बोलो फॉरवर्ड स्लीपिंग का मतलब वेलोसिटी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन ओमेगा आर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर वेलोसिटी ग्रेटर देन ओमेगा आर होगा तो फॉरवर्ड स्लीपिंग होगा। अच्छा फॉरवर्ड स्लीपिंग होता डिस्टेंस ओमेगा मतलब 2 पाई आर ही होगा या ग्रेटर देन 2 पाई आर होगा? ग्रेटर देन हो जाता है। अच्छा इन बैकवर्ड स्लीपिंग या रिवर्स स्लीपिंग होगा तो क्या होगा? बोलो बैकवर्ड स्लीपिंग के लिए जल्दी से बताओ, फटाफट बोलते जाओ। V इज लेस देन ओमेगा आर, इसका मतलब S भी लेस देन 2। बात समझ में आ रहा है? सब चीज फटाफट कर डाल, जल्दी जल्दी करते चल, आगे बढ़ेंगे अभी हम। छोटे छोटे क्वेश्चनों को करते करते हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना? पहले सारे टॉपिक ले लेते हैं, आज तो बहुत टाइम है अपने पास में, तो अच्छे से लेंगे, ठीक है? क्लासेस चलिए आगे बढ़े। चलो आ जाओ, नेक्स्ट लिखो द स्पीड ऑफ अ पॉइंट, the speed of a point on the circumference of the body, on the circumference of the body at any time t is ठीक है ना? अब ये बताना फॉर प्योर रोलिंग, ब्रैकेट में लिख लेना फॉर प्योर रोलिंग। अच्छा प्योर रोलिंग बोला, इसका मतलब V इज इक्वल टू ओमेगा आर। बहुत अच्छा, चलो आ जाओ, कैसे सॉल्व करेंगे समझने की कोशिश करो, समझा रहा हूं मैं। देखो इधर
अगर मैं बोलूं कि एक पार्टिकल जो है ओमेगा से रोटेट कर रहा है, बात समझ में आ रहा है, और v वेलोसिटी से ये आगे की तरफ मूव कर रहा है किसी टाइम t में, मैं मान लूं यहां पे किसी टाइम t, क्या किसी टाइम t में ये पार्टिकल का p पॉइंट जो ऑन द सरकमफ्रेंस पे है वो यहां पे पहुंच गया होगा। अब इस पॉइंट पे तो सोच के बताओ, मैं तुमको बोल रहा हूं कि इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ होगा v, कोई तकलीफ है? अरे ये तो होगा ही। अच्छा, उसी टाइम में इसके पास में एक इधर भी वेलोसिटी होगा ओमेगा इंटू आर, जो हमारे v के इक्वल ही है। अरे नहीं आया समझ में? अब तुम सोच, अगर मैं बोलूं, पहले यहां तक समझ में आ गया, अगर मैं बोलूं कि थीटा एंगल बना रहा है, जब ये पार्टिकल रोटेट किया तो ये वर्टिकल के साथ में कितना एंगल बनाया? थीटा। तो सोच के बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी कितना होगा? सोच के बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? अगर ये v है, अब बताना है तुमको ये एंगल कितना होगा, कितना होगा? सोच, ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, इसके साथ में 90 माइनस थीटा, तो ये फिर कितना हो जाएगा? थीटा ही हो जाएगा। तो सोच, ये वाला अगर v वेलोसिटी है तो इधर क्या होगा, सोच के बताओ, और इधर क्या होगा? साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? तो वेलोसिटी इस पार्टिकल का x में तुमसे पूछे तो क्या लिखोगे? v माइनस v कॉस थीटा लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अगर y में पूछे तो क्या लिखोगे? v, तुम लोग गजब हो, क्या लिखेंगे? ठीक है ना? अरे ठीक है ना, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे आया क्या? अब सोच, अगर x का पता है और y का पता है, अगर इसमें i कैप लगाना चाहते हो तो i कैप लगा दे, j कैप लगाना चाहते हो तो तुम्हारे ऊपर है ये। तो सोच, अगर हमें नेट वेलोसिटी चाहिए तो बोल क्या लिखेंगे? सर vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे कि नहीं लिखेंगे? तुम में से कितना लोग बनाना चाहते हो? v इंटू वी माइनस कॉस थीटा, यार ये साइन बार बार लिखा जाता है मेरे से, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब प्लस में v साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? का अंडर रूट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? खोलो इसको, तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा, अब प्लस में क्या लिखेंगे? v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। अरे हो जाए, अरे यहाँ पे कॉस होगा, तुम लोग भी बोलते तो कुछ हो नहीं, यहाँ पे कॉस आएगा ना यार, नींद में हो सबके सब। अच्छा मैं खड़ा था यहाँ पे, ठीक है चलिए। अब बताओ, क्या यहाँ से v स्क्वायर और इसका करेंगे तो क्या बचेगा तेरे पास में? तो v स्क्वायर ही बचेगा ना। अरे कॉमन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस को। अच्छा इधर क्या बचेगा तेरे पास में? माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो तुम? बोलो सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे इसको? बोलो 2v स्क्वायर माइनस बोलो जल्दी से 2v स्क्वायर कॉस थीटा लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अच्छा मैं इसको कॉमन ले लू 2v स्क्वायर तो क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा? तो इधर से हमारे पास में क्या आ जाएगा? 2v स्क्वायर। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? तो 2 याद है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखते थे कि नहीं लिखते थे? तो 2 2 जा 4 v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? का अंडर रूट 4 का अंडर रूट कितना बनता है? 2। देखो ना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा 2 और v का स्क्वायर का v साइन स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अच्छा तुम में से कितने लोग बोलना चाहता ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा भी लिखा जा सकता है? तो यहां से हम लोग 2, अच्छा v इज इक्वल टू ओमेगा आर भी लिखा जा सकता है। तो 2 ओमेगा आर साइन ओमेगा टी बाई 2 भी हमारा ये वेलोसिटी आएगा कि नहीं आएगा?
तो किसी भी टाइम टी पे अगर तुमसे पूछे कि वेलोसिटी क्या होगा उस पार्टिकल का, तो तू क्या बोलेगा? 2 ओमेगा आर साइन ओमेगा टी बाई 2। अरे बोलेगा कि नहीं बोलेगा? या 2v साइन थीटा बाई 2। अरे किसी टाइम टी के लिए निकाला गया है, नहीं आया? अरे आया क्या नहीं आया? फटाफट लिख डाल। तो सही से सजा के लिख लेना इसको। ठीक है, देखो इधर, अब यहां तक समझ में अगर आ गया, नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं। देखो ये किसी भी टाइम टी पे तुमसे पूछेगा तो क्या आप तुम निकाल दोगे कि नहीं? अच्छा देखो, सपोज करो कि अगर यही पार्टिकल्स इस जगह पे ना हो कर करके कुछ यहाँ पे होता, तो इनिशियल से फिर से हम अपना एंगल निकाल करके करते कि नहीं करते हैं? वो हम चेक करेंगे कितने एंगल पे है, और जो एंगल आएगा उसके अनुसार सॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे समझ में आ रहा है ना? चलो लिखो नेक्स्ट द। तो इसका मतलब उस विल बी के बाद में जो हमने बोला था कि शुरू में जो टॉपिक लिखवाया था उसमें बोला था ना कि वेलोसिटी विल बी, तो कितना होगा वेलोसिटी? 2 ओमेगा आर साइन ओमेगा टी बाई 2 या 2v साइन थीटा बाई 2 होगा कि नहीं होगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? अब आ जाओ, अगला क्वेश्चन हमारे, मतलब अगला टॉपिक है द पाथ ऑफ अ पॉइंट, द पाथ ऑफ अ पॉइंट, the path of a point on the circumference, the path on the point, मतलब path of a point, sorry, the path of a point on the circumference, on the circumference is cycloid, on the circumference is cycloid। मैंने पहले भी बताया था, इंट्रोड्यूस कर रहे थे उस समय बताया था कि साइक्लॉइड पाथ होता है, अभी लिखवा भी दिया, लेकिन किसका होता है? जो उसके ऊपर में पॉइंट होता है उसका होता है, ठीक है ना सर? एंड द डिस्टेंस, एंड द डिस्टेंस, एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द दिस, एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय दिस पॉइंट, एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय दिस पॉइंट in one full rotation, in one full rotation is, in one full rotation is dash, is dash। निकालो is dash, तो निकालो इसको, फटाफट करो, जल्दी जल्दी कर डालो, हम इंतजार कर रहे तुम्हारे। आ जाओ, वन फुल रोटेशन करना है। समझ में आ रहा है तुम लोग को कि अगर इस एक पार्टिकल मूव कर रहा है ना, पी पॉइंट मूव कर रहा है ना कहीं पे, तो वन फुल तक बोलो किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी कितना होता है इस पार्टिकल के पास में? अभी बताया मैंने 2r ओमेगा साइन, बोलो ना यार, गजब हो, अभी बोला फिर भी एकदम यही बताया। पी पॉइंट, किसी भी पार्टिकल का पी पॉइंट पे कहीं पे भी ले लोगे तो यही होगा कि नहीं होगा? अब वो पुट करेंगे, जो भी एंगल होगा उसके अनुसार पुट करेंगे। अब सोचो कि अगर हमें ds बाई dt क्या देता है? वेलोसिटी देता है कि नहीं? इसका मतलब पी पॉइंट वाले को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा ds बाई dt तो वही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसका मतलब अगर मैं इसी को ds इज इक्वल टू लिख सकता हूं vp इंटू dt, और बहुत साइड इंटीग्रेट करूंगा तो इधर तो s मिल जाएगा, इधर बोल जल्दी से क्या मिलेगा? 2r ओमेगा साइन ओमेगा t बाई 2 इंटू dt मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोल कितने फुल रिवॉल्यूशन बोला है, यानी कि पूरे रिवॉल्यूशन का मतलब थीटा कितना हो गया? ओमेगा टी हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा फुल रिवॉल्यूशन के लिए तो ऐसे थीटा 2 पाई हो जाएगा, तो बोल जल्दी से, थीटा इज इक्वल टू, अगर ओमेगा टी लिखे हैं तो थीटा तो 2 पाई हो गया, तो ओमेगा टी तो 2 पाई बाई में ओमेगा इज इक्वल टू टाइम आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब 0 से t टाइम तक हम लोग इंटीग्रेट करेंगे कि नहीं करेंगे? तुम में से कितना लोग बोलना चाहता है कि 2r ओमेगा, और इंटीग्रेशन में इधर क्या लिखेंगे? साइन ओमेगा टी बाई 2 dt 0 से, अच्छा इधर लिख दो 2 पाई बाई ओमेगा। अरे 2 पाई बाई ओमेगा क्यों लिखा, समझ में आया गया?
आया क्या? अच्छा तू सोच के बता, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोई माइनस कॉस थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी बाई 2 माइनस के साथ में। अब मैंने बोला था कि अगर टी के साथ इंटीग्रेशन हो रहा है, टी के अलावा जो भी चीजें होता है वो डिवाइड हो जाता है इंटीग्रेशन। तो नीचे डिवाइड कितने से कर देंगे? ओमेगा बाई 2। नहीं आया समझ में? अरे नहीं समझ में आया? अब बता क्या हो जाएगा? 2r ओमेगा। अच्छा ये वाला ऊपर जाएगा ओमेगा, ये ओमेगा से ये ओमेगा कैंसिल कर देना, क्या जरूरत है इसको रखने का? ये वाला मिटा देता हूं पहले। अरे जल्दी जल्दी में हो जाएगा ना, इससे ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 2 जाए कितना हो जाएगा? तो 4r हो गया कि नहीं हो गया? अब बोल इसका लिमिट कहां से कहां तक पुट करना है? 0 से 2 पाई बाई में ओमेगा। तो बोल इधर क्या लिखेंगे? माइनस कॉस ओमेगा बाई 2, और टी के जगह पे क्या पुट करेंगे? तो बोलो यहाँ पे 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दूसरे वाला लिमिट बोलो, माइनस माइनस, एक इसका माइनस और बीच में माइनस आता है लोअर लिमिट पुट करते समय, आता है कि नहीं आता है? तो प्लस, और टाइम टी के जगह पे कितना पुट करेंगे? 0, तो कॉस 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे 0 मल्टीप्लाई कुछ भी करोगे 0 हो जाएगा कि नहीं? अब बोल जल्दी से। 4r, और इधर क्या बचेगा? इस ओमेगा से ये गया, इस 2 से ये 2 गया, नहीं आया समझ में? इधर क्या बोला? माइनस कॉस पाई और प्लस कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितना? अच्छा कॉस पाई की वैल्यू पता है तुमको कितना आता है? -1 आता है और +1, तो कितना हो जाएगा ये जल्दी से बताओ? 4r माइनस माइनस प्लस यानी कि 2, इसका मतलब कितना आ जाएगा? इसका मतलब वो जो साइक्लोइड पाथ किया था ना, और रोटेट कर कर करके, शुरू में मैं थोड़ा सा शुरू में जा रहा हूँ फिर आता हूँ इधर, देखो बहुत सारे चीजें पढ़ा दिए हैं इसलिए आपको पीछे जा रहा हूँ और मैं थोड़ा सा लेके आ रहा हूँ, क्योंकि उसको बार बार बनाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। इसलिए इस वाले में आजा, यहां से ये पॉइंट यहां तक वापस आने में, नीचे पॉइंट आने में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 8r। अरे नहीं आया समझ में? ये क्वेश्चन ना नीट का है। अरे ये क्या खुल गया? बहुत ही बुरा हो रहा है अपने साथ। जय भगवान। समझ में आ गया ना? आगे बढ़े। लिखना है इसको, लिख डाल। लिख डाल फटाफट। तो अब बता दो, डायरेक्ट आंसर मार दोगे ना? चलो देखो इधर, क्या यहां तक में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अभी तक में हम लोगों ने कंबाइंड रोटेशन प्लस में ट्रांसलेशनल के अंदर में हम लोगों ने डिस्कस किया डिस्टेंस कैसे कवर अप कर रहा है पार्टिकल्स, वेलोसिटी कैसे निकाल रहे हैं, किसी टाइम टी पे वेलोसिटी कैसे निकाल रहे हैं, और किसी अगर पॉइंट दे दिया तो उस पॉइंट का भी डिस्टेंस कितना होगा 1 रिवॉल्यूशन में, यहां तक डिस्कस किए। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सेलरेशन को अभी रोकते हैं, एक्सेलरेशन इसके बाद लेंगे। पहले लिख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम इन, लिखो टॉपिक का नाम एंगुलर मोमेंटम इन, फिर एक बार क्वेश्चन करेंगे इनके बेसिस पे। पहले टॉपिक पढ़ लो, एंगुलर मोमेंटम इन कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। एंगुलर मोमेंटम इन कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है ना? देखो इधर कोई भी बॉडी, अगर मान लो कोई भी बॉडी एक है, समझना बच्चा, इधर कोई भी बॉडी है जो मूव कर रहा है और उसका COM जो है मूव कर रहा है, मान लेते हैं VCOM से, या इसकी वेलोसिटी v मान लेते हैं। किसी पोजीशन r वेक्टर से इसका हम लोग पोजीशन देख रहे हैं, किसी भी पॉइंट O से r पोजीशन पे है, तो इसके जब एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं जब कंबाइंड के लिए, तो हम लोग क्या क्या लिखते हैं याद रखने का है। L जो होगा वो पहले COM का होगा। किसका होगा एंगुलर मोमेंटम? COM का होगा। और उस पॉइंट से, जिस पॉइंट से पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उस पॉइंट से अब इस वेलोसिटी का कुछ ना कुछ तो होगा सर इस वेलोसिटी के कारण। तो देखो वो पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, कितने पोजीशन पे,
ओ पॉइंट से डिस्टेंस नहीं, पोजीशन वेक्टर कितना है, आर वेक्टर है, तो हम लोग लिखते हैं m इंटू में r क्रॉस v वेक्टर। बात समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से लिख डालो। अब L कैसे निकालते हैं, COM का याद है, L निकालने का तरीका याद है तुम लोग को? L निकालने का तरीका याद है क्या? I अबाउट C इंटू में ओमेगा, याद है क्या? तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर ये ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है मान लो यहाँ पे। बड़ी फटाफट बनाते चलो, आगे बढ़ेंगे। हो गया क्या? जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा इसके बेसिस पे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले कर लो इसको, ले लिया जाए क्वेश्चन। एक डिश है, लिखो एक डिश है, एक डिश है, मास m है, रेडियस r है, v वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। एक डिश है, मास m है, रेडियस r है, v वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो बोलो इसका एंगल, और ओमेगा v वेलोसिटी से चल रहा है और ओमेगा से रोटेट कर रहा है, बोला जाता है कभी कभी गलतियां, ठीक है ना? तो बोलो इसका क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, जल्दी से निकालो। किस पॉइंट से निकाल, अभी बताया है ना कैसे निकालना होता है। हाँ देखो इधर LCOM प्लस में किसका लिखेंगे, m इंटू r क्रॉस v वेक्टर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोल ही नहीं पा रहे हो। तो में से कितना लोग बोलता है कि ये जो होगा mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा प्लस m, r के जगह पे कैपिटल R, v के जगह पे v। अरे नहीं आया, बोलो जल्दी से क्या हो जाएगा जो भी। अच्छा अगर प्योर रोलिंग होगा तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहां से ये भी पुट कर सकते हैं m r इंटू ओमेगा r, पहले मैं इसको बना दे रहा हूं, बाई 2 प्लस m r v। यहां से तुम क्या लिख सकते हो बोलो, m r v बाई 2 प्लस m r v, यानी कितना हो जाएगा 3m r v बाई 2। अच्छा v इज इक्वल टू ओमेगा के फॉर्म में अगर इसको लिखना हो तो क्या लिखोगे फिर, 3m r स्क्वायर ओमेगा बाई, अरे v के जगह पे ये पुट कर दोगे तो r का स्क्वायर नहीं हो जाएगा? बहुतों बार ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, तो फटाफट करो। आ जाए नेक्स्ट। तो किसका निकालना है, सेंटर के अबाउट तुमको क्या निकालना है, एल मतलब एंगुलर मोमेंटम सेंटर के अबाउट, और फिर उस पार्टिकल का m r क्रॉस v से भी निकालना है। पहले क्या करते थे, पहले अलग अलग, पहले ये निकालते थे फिर ये निकालते थे, अब इन दोनों का कंबाइंड करना है, तभी तो ये रोटेशनल भी होगा और ट्रांसलेशनल भी होगा। नहीं आया समझ में? चलो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ अ रोलिंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी। अगर कोई बॉडी रोल कर रहा है तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो सोचो, रोल करने का मतलब क्या होता है, खाली आगे जाना या रोटेट करते हुए जाना। इसका मतलब इसके पास में जो काइनेटिक एनर्जी होगा, एक तो ट्रांसलेशनल 1/2, अच्छा ये COM का वेलोसिटी को हमने v मान लिया है, तो mv स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अच्छा ये तो आगे चलने वाला काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन रोटेट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी लिखवाया था मैंने 1/2 I ओमेगा स्क्वायर लिखाया था कि नहीं लिखाया था? अरे लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? तुम में से कितना लोग बोलना चाहता है अगर v इज इक्वल टू ओमेगा r अगर होता है तो 1/2 m, बोलो जल्दी से, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तुम में से कितना लोग यहां से बोलना चाहता है 1/2 और ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहाँ पे m r स्क्वायर
प्लस आई बचेगा कि नहीं बचेगा। अच्छा ये जो आई है ये किसका है, COM का आई होगा। लेकिन ये जो हम अभी समझना पहले अच्छे से, पहले देख इधर मैं लिख रहा हूं, मतलब ω²/2 और इधर क्या लिखूंगा मैं, MR² और प्लस में क्या लिखूंगा, आई। ये जो होगा ना ये किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नहीं आया समझ में, क्या लिखेंगे इसको, इसका नाम दे दे, एक मैं नया नाम दे देते हैं IC। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1/2 IC ω² लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। ये जो C पॉइंट दिए हैं ये सेंटर नहीं दिए हैं, COM का तो इधर हमने लिया है, ये वो C पॉइंट है जिस पॉइंट के थ्रू तुमने बात किया है। लिख लेना कि IC इज द, पहले लिख लो, इसके बाद मैं लिखवा देता हूं। पहले लिख लो, इसके बाद में वो पॉइंट बनवा देता हूं। इक्वल टू लिख लो, वेयर IC इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ द बॉडी about the passing through the point of contact, passing through the point of contact, passing through the point of contact, passing through the point of contact। हो गया क्या, point of contact। चलो क्वेश्चन लिखो फिर करना। A uniform rod of mass m, a uniform rod of mass m, a uniform rod of mass m and length L and length A है, सॉरी लेंथ A, ABCD वाला A, lies on a smooth horizontal plane, lies on a smooth horizontal plane. A particle of mass small m, a particle of mass small m moving at a speed v, moving at a speed v perpendicular to length of rod, strikes it at a distance, A/4, from the center and stop after the collision, हो गया क्या। कहता है निकालो पहले फर्स्ट, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रॉड, फाइंड वेलोसिटी ऑफ COM ऑफ द रॉड, फाइंड वेलोसिटी ऑफ COM ऑफ द रॉड। हो गया। सेकेंड, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड, the angular velocity of rod, it's about its center just after collision, देखो एक रॉड है, समझना, एक रॉड है जिसका मास कितना है, कैपिटल M है और लेंथ कितना है, A है। एक जो है एक छोटा सा स्मॉल मास का एक कोई भी बॉडी है जो v वेलोसिटी से आ रहा है, स्मॉल v वेलोसिटी से आ रहा है। अरे समझो ना यार, गजब कर रहे हो।
ये कितने डिस्टेंस पे, यहां से सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, a/4 पे। ऐसे ही बोला है कि नीचे से a/4 पे बोला है, अच्छा नीचे से भी होगा तो ऊपर भी a/4 पे ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। a/4 से आया और क्या हुआ कि टकरा गया। जैसे ही टकराया, समझने की कोशिश करना, जैसे ही टकराया तो अब सोच, क्या हमारे पास में जो ये रॉड था वो रॉड ऐसे ही रहेगा या ऐसे हो जाएगा कुछ, लेकिन जो हमारा टकराया है वो यहीं पे टकराने के बाद में क्या हो जाता है, स्टॉप, ऐसा बोला। तो सोच जैसे ही इससे टकराया होगा तो इसका COM के पास में कुछ वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा, इसका नाम हम दे दिए VCOM। तो कैसे निकालेंगे VCOM, तो सोचेंगे कि सर जब टकराया था, जब तक कोलिजन होता है उस समय में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। कोई भी कोलिजन होता है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, मतलब इनिशियल P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। P इनिशियल जब ये रॉड था तो इसका बोलो इनिशियल, P इनिशियल क्या होगा रॉड के लिए, 0, क्या कि ऐसी कोई वेलोसिटी नहीं था, लेकिन क्या उसी समय में ये आ रहा था कहीं से, इसलिए स्मॉल m इंटू वी होगा कि नहीं होगा। अच्छा P फाइनल में ये स्टॉप हो गया तो इसका पहले तो रॉड का बताओ क्या होगा, तो m इंटू VCOM, अब प्लस में स्मॉल m वाला स्टॉप हो गया तो 0। तो बोलो P फाइनल भी निकल गया, P इनिशियल भी निकल गया, तो क्या मैं इसको इक्वेट कर दूंगा, बोलो जल्दी से क्या लिखूंगा, स्मॉल m इंटू वी इज इक्वल टू, बोलो थोड़ा सा आलसीपन आ गया है तुम लोगों के अंदर में, जिसके कारण मैं भी 5 घंटे से क्लास चल रहा है ना, दैट्स वाइज वी आर द, अब क्या कर सकते हैं, अब सुबह से क्लास 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 लिए जा रहे हैं। तो तुम्हारा नहीं हमारा तो लग रहा है ना, इधर नहीं लग रहा उधर कंसेप्ट में लगाना, तो फिर हमारा कहाँ कहीं पे रुक रहा है। उसके बाद ऑनलाइन के लिए वापस उसी इंटेंसिटी में आते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन 2 घंटा से इधर भी चल रहा है, 2 बजे से क्लासेस लगाए थे, 4 बज गया। वीडियो रिकॉर्डिंग तो 1-1 घंटे का हुआ, वो अलग बात है, क्या कि बीच में रोक देते ना, तुम क्वेश्चन सॉल्व करते तो रोक देते उस समय, तो लेकिन समझ में आया ना, जल्दी कर अभी। अच्छा दूसरा भी पूछा है उसने शायद, क्या पूछा है दूसरा बताओ तो, एंगुलर ओमेगा पूछा है, कैसे निकालोगे ओमेगा, कोई बता सकता है हमको? बोलो, सही बोल रहे हो, बोलो ना सर। अब सोचो मैं बता रहा हूं एंगुलर, अब सर यहाँ पे नेट टॉर्क भी 0 है, कोई टॉर्क उर्क जब फोर्स से नहीं लग रहा, कोलिजन हो गया तो समझ रहे, टॉर्क भी 0 है। और जब टॉर्क 0 है तो L इन इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? तुम में से कितना बोलना चाहता है कि जब ये पार्टिकल इस पॉइंट पे आके टकराया होगा उस समय L इनिशियल क्या M इंटू R क्रॉस V वाले से लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? बोल, इस पार्टिकल का मास कितना है, स्मॉल m, R कितने डिस्टेंस पे जाके टकराया इसके सेंटर से, a/4 पे। अच्छा कितने वेलोसिटी से टकराया V, तो यहाँ से m/v/4 आ गया कि नहीं आ गया? अब सोच रॉड रोटेट कर रहा है क्या? नहीं, तो रॉड का इनिशियल कुछ होगा क्या? नहीं होगा। अब सोच जब ये स्टॉप हो गया तो एल फाइनल किसके कारण आएगा? तो एल फाइनल में मैंने बोला था एल फाइनल जब भी लिखते हैं तो रोटेशन में LCOM प्लस MR क्रॉस V लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? R क्रॉस V, सुनना R क्रॉस V है, समझना। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन, अब सोचिए तो स्टॉप हो गया, छोटा वाला तो स्टॉप हो गया, उसके लिए तो कुछ लिखाएगा नहीं। अब सोच इसके लिए, तो ये तो केवल और केवल रोटेट कर रहा है ना, V वेलोसिटी आ रहा है ऐसे, अरे रोटेट कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? तो बोल इसके लिए क्या लिखेंगे, रॉड के लिए ml²/12 इंटू, ml²/12 क्यों लिखे हैं? सेंटर से। अच्छा ये बोल इसकी वैल्यू क्या होएगी, सोच के देख। R M तो होगा लेकिन R क्रॉस V में कुछ होगा क्या कहानी, सोच के बता। R क्रॉस V, R और V
जो है इसके लिए दोनों एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगे। अरे भाई टकराने के बाद में दोनों एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अच्छा पैरेलल हो जाएंगे तो क्रॉस थीटा पैरेलल के लिए बोले क्रॉस प्रोडक्ट पैरेलल के लिए क्या होता है? अरे नहीं आया क्या? तो इसका मतलब हमारे पास में एल फाइनल तो यही रह गया कि नहीं रह गया? और जब ये रह गया तो एल इनिशियल बोल जल्दी से, एम ए वी, स्मॉल एम है भैया, अब बटा में 4 इज इक्वल टू, इधर बोलिए कैपिटल एम है ये, हाँ तो कैपिटल एम एल स्क्वायर, एल के जगह पे क्या लिखोगे? ए स्क्वायर, अब बटा में 12 इंटू ओमेगा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहां से कटेगा तो ये क्या लिखेंगे? 3 स्मॉल ए से एक ए कट जाएगा तो 3 स्मॉल बी, अब बटा में क्या लिखेंगे नीचे बताओ जल्दी से? कैपिटल एम इंटू ए बराबर में ओमेगा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो क्या एंगुलर भी आ जाएगा? समझ में आया? फटाफट कर डाल, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन था, चलो आ जाओ। देखो बच्चा समझने की कोशिश करो। इधर क्वेश्चन कहता है कि ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल लाइज ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल, यही था ना शायद, टेबल, ए पार्टिकल मूव ऑन द टेबल हैज अ मास स्मॉल एम एंड ए स्पीड v बिफोर द कोलिजन, ठीक है, एंड इट स्टिक टू अ रॉड आफ्टर द कोलिजन, मतलब जा करके रॉड पे चिपक जाता है, ठीक है। उसके बाद कहता है द रॉड हैज अ मास कैपिटल एम एंड देन फाइंड, फर्स्ट है MOI मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम about the vertical axis passing through the center of mass after the collision। पहले तो ये है, जो बच्चा अगर वीडियो देख रहा है वो प्लीज इसको रोक के देख लेना क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो लिख लेना। नेक्स्ट है द वेलोसिटी ऑफ द COM एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम अबाउट COM आफ्टर द कोलिजन। मतलब समझ में आया? क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है कि सर कुछ कुछ तो कह रहा है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सर, तो पढ़ने के बाद में हम भूल जा रहे हैं कि क्या कुछ कहना चाह रहा है। तो मैं आपको, अरे ये हैंग हो गया क्या? तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अरे क्या हो गया इसके पास? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और फिर आप समझिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आई कांट से कि ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है, बट अच्छा क्वेश्चन है, तो प्रॉपर लेवल वाला है, तो थोड़ा सा हम भी लेवल देते हैं। देखिए एक रॉड है, मास इसका कैपिटल एम है, लेंथ कितना है इसका एल है। एक कोई भी पार्टिकल अब कहाँ टकराया है ये नहीं दिया है, स्मॉल एम का है, वेलोसिटी v है, और ये आके टकरा जाता है। जब टकरा जाता है तो टकराने के बाद में कुछ इस तरह से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लेकिन टकराते समय में ये बंदा क्या बोलता है कि ये जहां पे भी टकराता है वहां पे चिपक जाता है। चिपक जाता है कि नहीं चिपक जाता है? तो सोचना है क्या 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 हो सकता है। ये है इसका COM, बात समझ में आया कि नहीं आया? ये इसका है COM, किसका? रॉड का COM है। यहाँ पे भी रॉड का COM होगा कि नहीं होगा? सबसे पहले बेकार की बातें हम लोग कर लेते हैं छोटी छोटी। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? स्मॉल m इंटू वी। फाइनल मोमेंटम कितना होगा? सर कैपिटल M चिपक गया था तो स्मॉल m, इंटू में किसका? COM का। तो बोलो यहाँ से हमारे पास में m प्लस स्मॉल m इंटू में v COM को v मान लेते हैं तो v डैश मान लेते हैं, तो यहाँ v डैश स्मॉल m इंटू में v हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो में से कितना लोग बोलना चाहता है कि ऐसा टाइप का अभी तो थोड़ा देर पहले तो इसी टाइप का किए थे, बट उसमें चिपक नहीं जा रहा था, इसलिए केवल कैपिटल M ले रहे थे। अब भी लेकिन ये सर इसने तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, आप ये क्यों निकाले अपने? तो आगे चल के काम आएगा। ये हो गया पहली काम। सेकेंड नंबर काम के लिए हम यहाँ पे A के लिए सॉल्व कर रहे हैं। किसके लिए? A ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि दोनों आपस में आकर के क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। तो जब चिपक गए होंगे तब की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे COM है और यहाँ पे ये आकर कर करके चिपक जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब सोच के बताओ
कि अगर मैं बोलूं कि ये डिस्टेंस यहां से L1 डिस्टेंस पे है, तो बोल ये वाला डिस्टेंस, पहले पहले रुक जा पहले, हाँ बोल, बोलना चाहते हो? है L/2 है ना, ये वाला डिस्टेंस कितना है? L/2। अच्छा ये बताया कि कहां पे जाके टकराया है, मतलब ऊपर टच किया है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं है तब भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे, और क्या कर सकते हैं। याद कर, इन दोनों पार्टिकल का COM कहीं पे होगा, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? बोल, ये देख नहीं टकराया था तब तक तो ये COM था, लेकिन जब दोनों चिपक गए तो COM क्या होता है? जिधर ज्यादा हेवी मास होता है उधर भाग जाता है। इसका मतलब इधर मास एक एक्स्ट्रा m आया है, इधर COM आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अच्छा यहां से कितने डिस्टेंस पे ये होगा? तब मेरे को नहीं पता, तब बोलेंगे L2 डिस्टेंस पे। तो यहां से ये कितने डिस्टेंस पे होगा? L1 डिस्टेंस पे होगा कि नहीं होगा? याद कर, मैंने दो मास सिस्टम लेते थे ऐसे, और M1 और M2, तो अगर हमें COM यहां मिलता था तो x1 निकालते थे, याद है क्या लिखते थे? M2 इंटू एक्स बाई M1 प्लस M2 लिखते थे कि नहीं लिखते थे? अरे लिखते थे ना। तो इसी, नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो इसी तरह से L1 बता क्या हो जाएगा? तो बड़े वाला का मास इंटू L/2, अब बटा में क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ? कैपिटल M प्लस स्मॉल m, मतलब कितना हो जाएगा? कैपिटल ML बटा में 2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m। इसी तरह से L2 बताओ, छोटे वाला का मास बाई 2 इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m। बात समझ में? हालत खराब है बट क्या कर सकते हैं, समझना। अब हमें निकालना है इसके अबाउट, यानी ये जो COM आया ना, इसके अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सोच के देख, पूरा बड़े वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो पहले सर इसका सेंटर से कितना होता है बड़े वाले का? तो mL²/2l प्लस बड़े वाले का कितने डिस्टेंस पे है ये? बोलो, mL2 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसी तरह से सोच, छोटे वाला इससे कितने डिस्टेंस पे है, जल्दी से बता। तो mL1 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब सोच, यहाँ पे हम सबको, ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, यानी जेई एडवांस का क्वेश्चन है, तो समझने की कोशिश करना है, तभी तो जा कर करके के चीजें जो L2 के जगह पे क्या लिखेंगे? स्मॉल l बाई में 2 कैपिटल स्मॉल m प्लस कैपिटल M लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? कहीं कहीं मेरे से भी गलतियां हो जाती होगी, तो उसके लिए मैं तुमको बोल ही रहा हूं कि देखते रहना है। स्मॉल m का होल स्क्वायर, और प्लस में इधर बोल जल्दी से, स्मॉल m कैपिटल ML/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया, अब इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर दे हम ही, तो बोल क्या लिखेंगे? mL²/12 प्लस इसको क्या लिखेंगे? बोल कैपिटल M स्मॉल m, ये कैपिटल M था कि स्मॉल m था? स्मॉल m, L² बाई में 4m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर। से पहले मैंने इधर उधर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं मानने का। चलो नीचे देख, स्मॉल m कैपिटल M² L² बाई 4, नीचे क्या हो जाएगा? कैपिटल, इधर ये कैपिटल M है और इधर क्या है? प्लस करने में कोई दिक्कत होता नहीं। ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व अब हुआ आपसे। कैसा स्वाद आया क्वेश्चन में? जल्दी करो, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो मर जाओ, मैं कुछ नहीं कर रहा। कर लो, फिर आगे की बातें करते हैं। एक बच्चे ने ये सॉल्व किया है, चश्मा ने सॉल्व कर लिया है, तो मैं डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ। आई की जो वैल्यू आ रहा है बच्चा,
ये आएगा, देखना, सॉल्व करने की कोशिश करना, इसको सब सॉल्व करोगे तो ये आएगा। इसी तरह से अगर एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कराएंगे, एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल, इनिशियल 0 आई ओमेगा माइनस एम प्लस कैपिटल एम इंटू में V1 V डैश और इंटू में L1 लिखेंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू जो है ये आएगा। कुछ बच्चे ने सॉल्व कर दिया है, तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने का। कोई यहाँ तक तो देख ही नहीं रहा होगा, हमें पता है, तो वाई आई एम सेइंग एनीथिंग, बट जो भी है आ गया ना। तो अगला हमारे पास में है एक्सेलरेशन, कल करेंगे, टॉपिक है एक्सेलरेशन से रिलेटेड।